आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम इंडिया 2020 बाय अब्दुल कलाम बुक के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गोराल ने एक बार हाइड्रिया के साइंस कांग्रेस में एक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके गेस्ट और इवेंट अटेंड करने वालों को बोटेल्ड वाटर प्रोवाइड की गई है। पीएम गोराल ने कहा, ये मुझे इंडियंस की 3 क्लासेस की याद दिला रहा है। इंडिया में बहुत कम लोग बोटेल्ड वाटर अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो टेप या पंप का पानी पीते हैं और उसके बाद वो लोग आते हैं जिन्हें रोज पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं होता। जब हम फ्री हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है, बल्कि बीमारियों को फैलने से रोकना भी हेल्थ केयर में आता है। इसमें हर इंडियन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट और जरूरी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराना भी शामिल है। न्यूट्रिशंस के लिए आयोडाइज्ड साल्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की ताकि लोगों को गोइटर की बीमारी से बचाया जा सके। हमने ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए को डाइट में इंक्लूड कराने की भी पहल की। लोगों को बैलेंस फूड और फिजिकल फिटनेस के फायदों के बारे में बताया। स्पेशली हार्ट डिजीज के लिए हमने एक हेल्थी लाइफस्टाइल एडप्ट करने की अपील की। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अपर और मिडिल क्लास लोग रेगुलर मेडिकल चेक अफोर्ड कर सकते हैं। उन लोगों के पास नॉलेज भी है और फैसिलिटीज़ भी, क्योंकि ये लोग इन्फॉर्मेटिव मैगजीन्स और जर्नल पढ़ते हैं। लेकिन लोअर इनकम वाले लोग क्रिटिकल कंडीशन में ही हॉस्पिटल जाते हैं और उनमें से भी ज़्यादातर लोग पैसे की कमी के चलते किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जो कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। डिजीज रोकने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सीवेज वेस्ट और सोल्ड गार्बेज इंक्लूड है। बहुत से रूरल एरियाज में आज भी लोग ऐसी जगह रहने पर मजबूर हैं जहाँ कई तरह का वेस्ट जमा होता है। लोगों में क्लीनलीनेस को लेकर अवेयरनेस नहीं है और आज भी बहुत से लोग क्लीन टॉयलेट यूज़ नहीं करते। अगर पानी गंदा हो और इधर उधर कचरे के ढेर लगे हो तो कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा है और खासकर छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर लोगों को सैनिटेशन और क्लीन एनवायरनमेंट के बारे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। क्या आपने इलेक्ट्रोहाइड्रोलिसिस के बारे में सुना है? ये साल्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस का यूज़ ऑलरेडी DRD लेबोरेटरीज जोधपुर, गुजरात और तमिलनाडु में हो रहा है। इस स्कीम के अंदर 100 गांवों में लोगों को हाइड्रोलिसिस मशीन्स प्रोवाइड कराई गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। फिलहाल इंडिया में 3 डिजीज ऐसी है जिन्हें इमीडिएट कंसर्न की ज़रूरत है, क्योंकि हर रोज़ लाखों लोग इनका शिकार बनते हैं और बीमारियां हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, HIV, एड्स और डायरिया। टीबी की रोकथाम के लिए हमारे देश में BCG वैक्सीन अवेलेबल है। अभी भी बहुत से लोगों को लगता है कि टीबी सिर्फ लोअर क्लास लोगों में फैलती है, जो कि सच नहीं है। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अभी हमें और हेल्थ सेंटर्स और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है जिससे कि हम इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सके। एड्स के लिए हम नई दवाई एजेटी ढूंढ रहे हैं, जो HIV वायरस को फैलने से रोकता है। लेकिन एजेटी को दूसरी दवाई के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वायरस म्यूटेट होने के चांसेस होते हैं जिन पर दवाई असर नहीं करती। डायरिया मॉस्किटो रिलेटेड बीमारी है, लेकिन हम इसे क्लीन वाटर और क्लीन एनवायरनमेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं। बीमारी चाहे कैसी हो, लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी रोकथाम हो पाएगी। इसलिए लोगों को एजुकेट करने में हमारे हेल्थ वर्कर्स, NGO और मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। क्या आपको मालूम है कि पहले मदुराई जैस्मीन फ्लावर्स को चेन्नई से दिल्ली प्लेन से डिलीवर करते थे? वो इसलिए ताकि फ्लावर्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस मेंटेन रहे। प्रीमियम वेराइटी के मैंगोज को केयरफुली शेप और साइज़ के हिसाब से चूज़ किया जाता है, फिर उन्हें चिल्ड कंटेनर्स में रख के टाइम से सेफली डिलीवर किया जाता है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का मतलब है हाई प्रॉफिट। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें अपना ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम भी इम्प्रूव करना होगा। हमें अपनी रोड्स, रेल्स, वाटर और एयरवेज को आपस में वेल कनेक्टेड रखना होगा, ताकि कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर तक लोग इजीली एक्सेस कर सके। एक वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेडिंग और बिजनेस सेक्टर का बैकबोन माना जा सकता है। हमारा एक्सपोर्ट भी इसी पर डिपेंडेंट है। इसके साथ ही टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक सर्विस में भी हमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट लानी होगी। लंदन, न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे शहरों में आप एक दिन भी बिना इलेक्ट्रिक सप्लाई के लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई है। यही वजह है कि आज इंडिया जैसी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेट सोर्सेज की सख्त ज़रूरत है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो पावर और बायोगैस। हम अपने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो और ऐसे इनोवेशंस करें जिससे हर हमारे देश के गरीब लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो सके। चलिए एक बार फिर हम सर्विस सेक्टर चैप्टर के IT डिस्कशन में आते हैं। हमारे इंडिया 2020 विजन में IT सुपर पावर बनना भी इंक्लूड है। जब ये बुक लिखी जा रही थी उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री में IT इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए ऑलरेडी एक नेशनल टास्क फोर्स का कमीशन कर चुके थे। इस एजेंडा में जो चीज़ सबसे पहले आती थी वो ये कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क कनेक्शन पूरी कंट्री में वाइडली अवेलेबल कराया जाए। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है और हम प्राउड फील करते हैं कि हम भी इसका एक पार्ट है।
आज बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे यंग टैलेंट को, यानी हमारी यूथ पावर को। आज कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों का सपना नहीं तोड़ सकते। देश की यंग जनरेशन को एडवांस्ड नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए हमें और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोलने होंगे। पिछले कुछ सालों में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं उनका रिजल्ट्स दिख रहा है, लेकिन अभी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। जो सक्सेस हमें आईटी और ई-कॉमर्स में मिली है उसे हम बरकरार रखेंगे। आज दुनिया तेज़ी से डिजिटल हो रही है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमारे यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, थिंकर्स अपना टैलेंट दिखा चुके हैं और दिखा रहे हैं। हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं। हमारे देश की कई स्टार्टअप टन मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनीज प्रूव कर चुकी है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हम एक फास्ट ग्रोइंग नेशन है जो 2020 में नहीं तो कुछ और सालों में एक डेवलप नेशन बन के रहेगा, और इसके कोई शक नहीं है। TIFC ने इंटेंस रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करके एक्शन प्लान का ओवरऑल कोर्स सजेस्ट किए हैं। इस टीम को डॉक्टर कलाम ने कंपोज किया था। उनके साथ थे को ऑथर YS राजन और बाकी साइंटिस्ट। उन्होंने खुद को इस काम में पूरी तरह से डेडिकेट करते हुए डेवलप इंडिया के लिए कई सारे विजन्स और इंसाइट्स सजेस्ट किए। जब भी TIFC जैसे काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो एक ही सवाल पहले उठता, वह नाउ, यानी आगे क्या, रिसर्च की फाइंड्स को इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, एक्शंस कब लिए जाएंगे। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हमें प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट मेंबर्स को अप्रोच करना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि एक्शन लेना गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन हमें लगता है कि हर इंडियन की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। देश को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट और बाकी इंस्टीट्यूशंस को बड़े स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन उसके साथ ही देश का हर आदमी भी अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। हम कॉमन पीपल के हरगिज पार्टिसिपेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। जो पावर आम आदमी के हाथ में है उसका कोई मुकाबला नहीं। आप जो भी करते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या टीचर या बैंकर, जो आपसे बन पड़े करिए। खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए, अपने काम में क्वालिटी लाइए। आप चाहे तो किसी गरीब या नीड चाइल्ड को हेल्प करके उसकी लाइफ बेटर बना सकते हैं। आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें स्किल्स सिखा सकते हैं। बेहिचक अपनी हेल्प ऑफर करें। गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए एक टाइम में एक प्रोजेक्ट रखा जा सकता है जो डेवलप इंडिया के मिशन में हमें आगे ले जाए। ये काम दूसरी एजेंसीज, NGO या किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके किया जा सकता है। पार्टनरशिप से रिसर्च और उनकी इम्प्लीमेंशन और भी ईजी हो जाएगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च लैब्स के पास फ्रंट रनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें उनकी रिलायबल फाइंडिंग की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इनसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये हमेशा एक्यूरेट और इंसाइटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। मीडिया के मेंबर्स से हम उम्मीद करते हैं कि वो हर चीज़ में क्रिटिक्स बनने के बजाय स्मॉल डेवलपमेंट्स पर भी फोकस करें। हम अपने देश की पॉजिटिव इमेज देश के लोगों और दुनिया के सामने रखें, ये बात काफ़ी मायने रखती है। इंडिविजुअल या ग्रुप में काम करते हुए इंडिया की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों की स्टोरीज ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए, जिससे बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिले। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें दूसरों को इंस्पायर करते रहना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी, अपने देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव करें। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उम्मीद की किरण जगाए रखें कि जो चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं हम उनका मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम एक है और पूरी तरह से अपने देश के लिए डेडिकेट है तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप नेशंस में अपनी जगह बना सकता है। प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। इस बात में शक नहीं कि प्रॉफिट कमाना किसी भी बिजनेस का मेन मोटिवेशन होता है, लेकिन अगर लोकल या इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स डेवलप इंडिया के गोल के साथ जुट जाए, अगर वो अपने कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज और कम्युनिटी के साथ मिलकर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करे, तो वो लोग भी इंडिया में एक लॉन्ग सक्सेसफुल बिजनेस इम्पैक्ट कर सकते हैं। TIFC इंडिया 2020 के लिए 3 मेजर मिशंस प्रोपोज किए हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। इंडिया को एटलीस्ट 360 मिलियन टोन्स व्हीट और राइस प्रोड्यूस करना ही होगा। ये अमाउंट देश में डोमेस्टिक यूज के साथ एक्सपोर्ट नीड्स को भी पूरा कर लेगा, और इसके लिए हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च करने होंगे, बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी और साथ ही अपना स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें हर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर हो या मैन्युफैक्चर, IT हो या टेलीकम्युनिकेशन। सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का हमारे GDP पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम इंक्रीजिंग पावर शॉर्टेज कवर कर सके। हमारा थर्ड पॉइंट है एजुकेशन और हेल्थ। हम जानते हैं कि हम इंडियंस हार्डवर्किंग होते हैं। हमें बस एजुकेशन और ट्रेनिंग की इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए ताकि हम अपने सिक्योर जॉब्स ढूंढ सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठने की ताकत रखते हैं। हमें बेटर रोड्स बिल्ड करनी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने हैं ताकि हमारे विलेजेस यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और कमर्शियल सेंटर्स से कनेक्ट कर पाए।
आपने इस बुक में इंडिया 2020 विजन्स के बारे में जाना। आपने इस बुक में जाना कि हमने कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है और अभी हमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, सर्विस, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में अभी और कितनी डेवलपमेंट करनी है। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम एक्शन ले। हमारे पास डेवलप इंडिया का विजन है, एक ड्रीम है, लेकिन अब हमें इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा। आज जरूरत है कि आम आदमी और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डिफरेंसेस साइड रख के डेवलप इंडिया के विजन में मिलजुल कर अपना योगदान देना होगा। हम 1.3 बिलियन लोगों का देश है। अगर हम सब मिलकर एक सिंगल गोल को अचीव करने की ठान ले तो हम हर मुश्किल का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और हम अपने जैसे बाकी देशों को भी इंस्पायर कर सकते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर ये इंडिया 2020 बाय अब्दुल कलाम बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके।